अबू साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। भाषा विवाद पर आप क्या कहेंगे जो चल रहा है? ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विवाद है और कुछ नहीं है। इतने सालों से महाराष्ट्र है, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन अब जो है, जिन लोगों की ज़मीन खसक रही, राजनीतिक ज़मीन, वो अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं और वो ज़मीन जो है लोगों को मार के, लोगों का को अपमानित करके और हिंदी और मराठी का झगड़ा करा के, मैं समझता हूँ जनता अच्छी तरह समझती है। मराठी का सम्मान है, मराठी महाराष्ट्र की अपनी ज़बान है, मराठी यहाँ के रहने वालों को मराठी बोलना है, हर कामकाज इसका मराठी में होता है। लेकिन उसके बाद इस तरह की हरकत करना कि जितने लोग यहाँ पर सबको मराठी बोलना लाजिम है, बहुत ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, यहाँ रहने वाले हैं, जो मराठी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कारपोरेट के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, इनकी हेड ऑफिस यहाँ पर है और उनका बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है। उनसे जाकर पूछिए ना कि मराठी बोलते हैं क्या? मैक्सिमम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन इस तरह की हरकत की जा रही है, मैं समझता हूँ इसका सरकार को नोट करना चाहिए। पूरे देश से इसके बारे में थू-थू हो रही है। जी, आप सही कह रहे हैं, सबको नोट करें। लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अनेक मुद्दे हैं, लेकिन ये दोनों भाई भाषा का मुद्दा लेकर बैठे हैं, आखिर क्यों? बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, इस महाराष्ट्र में उद्धव जी की भी सरकार थी, उन्होंने बहुत बड़ी बातें की थी। उस वक्त किसानों का आत्महत्या रुकी नहीं। आज सरकार बीजेपी की है, कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, किसानों का पूरा जो है कर्ज माफ़ कर देंगे। लेकिन अभी आने वाले 4-5 महीने में एक रिकॉर्ड तोड़ किसानों की आत्महत्या हुई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है। इन चीज़ों की चिंता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है कि मराठी सबको बोलना ज़रूरी, उस पर सबको मारना। याद रखिए, अगर ये हरकत होगी ना, तो जो परप्रांतीय मजदूर अब महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने आते हैं, ये पूरे देश से आते हैं। और मुंबई जो है एक इंटरनेशनल सिटी है। अगर इसी तरह हरकत होगी और सरकार इस पर कुछ कदम नहीं उठाएगी, कुछ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त नहीं करेगी, तो लोग चले जाएंगे अपने गाँव वापस और फिर यहाँ का डेवलपमेंट रुक जाएगा। मुझे याद है जब कोविड आया था तो सरकार ने कहा सबको घर में रहना है, कोई बाहर निकलना नहीं। लोग भूखे मर रहे थे। लोगों ने कहा यहाँ मरने से अच्छा मैं अपने जाकर माँ बाप के पास अपने गांव में मरूं। पैदल गए लोग 1700 किलोमीटर।